हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री में हम लेते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। बट इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं बच्चों कि अभी तक अगर आपने इस चैप्टर को यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को समझा नहीं है, समझने का मतलब है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट बच्चों अच्छी तरीके से आने चाहिए, ठीक है। अगर आपने इसको खुद से रीड कर लिया है एनसीईआरटी बुक से या किसी रेफरेंस बुक से, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, या आपने अपनी कोचिंग में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। सर कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करें? प्लीज़ मेक श्योर बच्चों कि आपने हमारे चैनल पे इस चैप्टर को जहाँ पे हमने पढ़ाया उसके वीडियोस देखे हैं कि नहीं देखे। सर इसका लिंक मुझे कहाँ मिलेगा? बच्चों नीचे देखिए कमेंट मैंने पिन किया हुआ है। पिन कमेंट पे आप जब रीड मोर पे क्लिक करोगे ना, तो ऊपर जो आपको चैप्टर मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के, वहाँ पे चैप्टर्स को पढ़ाया गया है। नीचे जो लिंक मिलेंगे सेम चैप्टर के, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक होंगे। ओके बच्चों, तो जाइए पिन कमेंट को अभी चेक करिए, रीड मोर पे क्लिक करिए और आपको क्लिक करना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे। वहाँ पे हमने चैप्टर को इसको पढ़ाया हुआ है। आई थिंक 15 to 16 लेक्चर्स वहाँ पे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसको शॉर्ट में नहीं निपटाइए, अच्छी तरीके से एक बार बच्चों उन वीडियोस को देख लीजिए। वीडियोस को देखते देखते नोट्स बनाइए, ईयरफोन लगा के साइड में बैठिए, टाइम निकालिए, और जब वो कंप्लीट हो जाए, वहाँ पे हमने एनसीईआरटी भी कवर करा दिया है, बीच बीच में हमने क्वेश्चन एनसीईआरटी के ले लिए हैं टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए, वो भी पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं इस चैप्टर में, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। वैसे मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा जितना पॉसिबल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। बच्चों हमने आपको क्लास में पढ़ाते टाइम भी बोला है, कुछ आप जब पढ़ते हैं किसी भी लॉ को, ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारे लॉज आपने देखे, ठीक है, मेंडलीफ का देखा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखा, ठीक है। तो किसी भी लॉ को जब आप देखते हैं तो एग्जाम में आपसे क्या पूछता है? उसकी लिमिटेशंस पूछता है। देखिए लिमिटेशन पूछ ली ना, और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में हमने लिमिटेशन में क्या पढ़ा था? ये केवल कहाँ तक लिमिटेड था? कैल्शियम तक, याद है आपको? तो अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल? तो आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज व्हाट? कैल्शियम। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट्स वर अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल इन द ऑर्डर ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने बच्चों इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ये हमें पता है ना, बहुत इजी है। तो इन्होंने ऑप्शन दिया है कि एलिमेंट्स वर अरेंज इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। नहीं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर तो कौन से टेबल में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यूज किया गया था, है ना, तो ये भी नहीं होगा। डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर भी नहीं होगा। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जितने भी हिस्ट्री में हमने पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं सबका जो बेस था वो क्या था? एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगभग उनको लगाया गया था, है ना। मतलब सबका नहीं, ये तो एक टेक्निकल बात नहीं हुई, लेकिन मेंडलीफ ने क्या किया था? मेंडलीफ में हमने पढ़ा था, तो मेंडलीफ ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जब हमने पढ़ा था तो उसमें मेंडलीफ ने कुछ गैप्स छोड़ रखे थे, ठीक है, आपको याद होगा, थ्योरी क्लास में हमने पढ़ा है। उन्होंने जो गैप्स छोड़ रखे थे उन एलिमेंट्स को नाम दिया एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन। याद होगा आपको, एका बोरॉन बाद में क्या बना? स्कैंडियम। स्कैंडियम का सिंबल होता है कैपिटल एस स्मॉल सी। एका एल्युमिनियम बना आपका गैलियम, ध्यान रखें गैलियम का सिंबल होता है जी और जी ए, बट जर्मेनियम का सिंबल होता है जी ई। ओके, और एका सिलिकॉन ही बाद में क्या बना? जब डिस्कवरी हुई तो वो जर्मेनियम बना। जर्मेनियम बना का मतलब जर्मेनियम मिला, एका सिलिकॉन उन्होंने पहले ही नाम उसका बता दिया था, ठीक है। तो ये गैप्स छोड़ रखे थे, ये एग्जाम्पल हमने अपने सिलेबस में पढ़े हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In the Mendeleev's periodic table, gaps were left for the elements to be discovered later. Which of the following elements found a place in the periodic table later? ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन दिया होगा तो उसमें हम टिक लगा देंगे। तो आइए देखते हैं। जर्मेनियम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी बच्चों इसमें से देखिए स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम में से और कोई तो नहीं है यहाँ पे। क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। ओके, तो इनमें से नहीं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एका सिलिकॉन है। एका सिलिकॉन के लिए गैप छोड़ा गया था और एका सिलिकॉन ही क्या था? बाद में जर्मेनियम की खोज हुई। तो सिलिकॉन पे टिक नहीं लगा दीजिएगा आप, ठीक है। अगर स्कैंडियम, गैलियम या जर्मेनियम में से कोई ऑप्शन होता तो हम उस पर टिक लगा देते, करेक्ट। और ये मैंने लिख इसलिए दिया ताकि आप लोग एक बार फिर से याद कर लें कि ए का बोरॉन ही स्कैंडियम था, ए का एल्युमिनियम ही
गैलियम है और ए का सिलिकॉन ही क्या है, जर्मेनियम है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, इसका मतलब एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। ओके क्या हो सकते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर इनकरेक्ट। यही गलती आप लोग एग्जाम में करते हैं बच्चों, ठीक है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि वो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो आपसे उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर इनकरेक्ट, ठीक है। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टोटल 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और नीचे देखिए ऑप्शन ए बी सी डी पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट, कह रहा है द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। नहीं, ये तो इनकरेक्ट हो गया है ना, और इनकरेक्ट वाले को हमें सेलेक्ट कर लेना है, इनकरेक्ट वाले को हमें सेलेक्ट कर लेना है, बताना हमें कौन सा इनकरेक्ट है। क्योंकि देखो बच्चों, आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस क्या था, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में। और इन्होंने हमसे क्या बोला है, द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये इनकरेक्ट है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका कैसा स्टेटमेंट, इन करेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग बोल दिया इन्होंने। तो ये हमको लेना है। ओके बच्चों, ये हमें सेलेक्ट कर लेना है, इनकरेक्ट वाला हमें लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड वाला पढ़ते हैं, कह रहा है द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस नहीं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इन्होंने हमें क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस बोल दिया, एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मासेस बोल दिया। ओके बच्चों, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, और जो इनकरेक्ट है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो ये भी ऑप्शन हमें लेना है। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, अब थर्ड देखिए, आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन द एडजॉइनिंग ग्रुप या ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, ये अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो मैं आपको बताता हूँ, समझो बच्चों। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो आइसोटोप वाली प्रॉब्लम हो रही थी, ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों क्लोरीन का, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्लोरीन का। जो आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स आपको आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये सेम एलिमेंट ही होते हैं, ये सेम एलिमेंट ही होते हैं, मतलब ये एक ही एलिमेंट होते हैं, बट इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, बट एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ध्यान दें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखिए, ये हमने 2 क्लोरीन आपको दिखाया, दोनों का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, बट एक का एटॉमिक मास कितना होगा, 35। और भी बहुत सारे क्लोरीन होते हैं, इसके अलावा मैं आपको 2 आइसोटोप दिखा रहा हूँ क्लोरीन के, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लोरीन 35 और इसको बोलते हैं क्लोरीन 37। जिन बच्चों को नहीं पता है सुन लें, आइसोटोप्स सेम एलिमेंट्स के ही एटम होंगे, ओके, जिनमें आपको एटॉमिक नंबर तो सेम मिलेगा, बट एटॉमिक मासेस आपको डिफरेंट मिलेंगे, ठीक। अब ध्यान दें, अगर एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखा जा रहा था, जैसे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में होता था, ठीक है, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रखा जाता, तो हम ये देखो ऊपर वाला एटॉमिक मास है, ये ऊपर वाला एटॉमिक मास है और नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, ठीक। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखा जाता तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 की पोजीशन अलग अलग ग्रुप में आती, ठीक है ना। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो ध्यान से चेक करिए, क्लोरीन 35 का भी एटॉमिक नंबर कितना है, 17, और क्लोरीन 37 का भी एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो दोनों का जब एटॉमिक नंबर सेम है तो दोनों सेम ग्रुप में ही तो आएंगे। और वैसे भी हमें बच्चों पता है, आज की डेट में आपको पता होगा कि ग्रुप नंबर 17 जो होता है हमारा, है ना, जिसको हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, याद है आपको कौन कौन आता है वहाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना काफी है, और एस्टेटाइन, उसको हम नहीं लिखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब ध्यान दें, ये देखिए ना, क्लोरीन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में यहीं पे प्लेस मिली हुई है। इसी क्लोरीन में सारे क्लोरीन के आइसोटोप कवर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के चाहे जितने आइसोटोप हो, सभी आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम, और वो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 17। तो इसको एक ही जगह तो कहीं ना कहीं पोजीशन मिलेगी, ठीक है। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, बात समझो, और ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम, ऐसे होता है। और यहाँ पर होता है आपका ग्रुप नंबर 18, जिसमें कि आपकी नोबल गैसेस आती है ना, हीलियम, नियॉन है ना, हीना, नीना, कैसे पढ़ा है, और करीना, का को लिख के हम लोग बाहर काट देते हैं, कहा जीरोक्स, रंगीन, कुछ ऐसा, ठीक है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आइसोटोप है, ठीक है, जैसे कि क्लोरीन है, क्या वो एडजेसेंट ग्रुप में आ रहा है, मतलब समझो, वो पता है क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो ये कहना चाहते हैं कि क्लोरीन 35 एडजेसेंट, मतलब समझ रहे हो, जैसे ग्रुप नंबर 17 है तो उसका एडजेसेंट क्या हो गया, 18 और 16। एडजेसेंट मतलब एडजॉइनिंग, मतलब समझ लो, एडजेसेंट बोल दे, एडजॉइनिंग बोल दे, मतलब ये अगल बगल वाले। तो बच्चों क्या ऐसा है कि क्लोरीन 35 यहाँ आ रहा है, फिर क्लोरीन 37 यहाँ आ रहा है,
ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो तब होता है ना जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली रखा जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली तो रखा ही नहीं गया एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा गया है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे रखा गया एलिमेंट्स को, ठीक है। ये तो सेम एलिमेंट ही है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ओके, बात समझ में आई कि नहीं। तो इसलिए बच्चों ये जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखा हुआ है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन एडजॉइनिंग ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, तो आंसर इज नो, ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आइसोटोप है वो तो एक ही पोजीशन ले लेगा, तो एडजॉइनिंग ग्रुप में कैसे आ सकता है, क्योंकि आइसोटोप के सब किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होते हैं सबके एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, तो वो तो एक ही पोजीशन पे आएगा। तो क्लोरीन के जितने भी आइसोटोप है वो इसी में कवर हो गए एक तरीके से, बस नहीं, क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर कितना है 17। तो क्या आइसोटोप एडजॉइनिंग ग्रुप में आ रहे हैं, नहीं। और इन्होंने आपसे क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन द एडजॉइनिंग ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, ऐसा इन्होंने बोला है, तो ये तो गलत बोला है, यानी कि ये भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये भी अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यस, ये तो करेक्ट है, और करेक्ट वाले को हमको नहीं लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, अगर ओनली करेक्ट वाला पूछता ना तो हम किस पे टिक करते हैं, डी ऑप्शन पे, क्योंकि फोर्थ इज ओनली करेक्ट, बट इनकरेक्ट इन्होंने पूछा हमसे कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इनकरेक्ट है। ध्यान से बच्चों चेक करिए कहाँ आ रहा है, ये ऑप्शन बी में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम ऑप्शन बी पे टिक लगाएंगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले एक रिवीजन कराना चाहता हूं, याद करिए बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 हॉरिजॉन्टल, ये देखिए ऐसे, ये 7 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती थी, 7, ये शॉर्ट में हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती थी, जिनको हम क्या बोलते थे, पीरियड्स, क्या बोलते थे, पीरियड्स बोलते थे, याद होगा आपको। और बच्चों यहाँ पर टोटल वर्टिकल कितने ग्रुप्स होते थे, टोटल कितने वर्टिकल ग्रुप होते थे, यहाँ पर 18 वर्टिकल ग्रुप होते थे, ठीक है। और इस तरीके से करके 18 वर्टिकल, वन ग्रुप, सेकंड ग्रुप, सॉरी 18 वर्टिकल कॉलम होते थे, जिनको हम क्या बोलते थे, ग्रुप्स बोलते थे। तो 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे करके 18 वर्टिकल मतलब ऐसे खड़े हुए, हॉरिजॉन्टल मतलब पड़े हुए, ठीक। तो वर्टिकल 18 वर्टिकल कॉलम्स होते थे, जिनको हम क्या बोलते थे, जिनको हम ग्रुप बोलते थे, याद है। तो अब इन बातों को ध्यान रख के इस क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट, ओके। ए देखिए, कह रहा इट हैज 18 हॉरिजॉन्टल रोज, नो, 18 तो हॉरिजॉन्टल रोज होती नहीं थी, हॉरिजॉन्टल रोज तो कितनी होती थी, 7, और उनको क्या बोला जाता था, पीरियड्स बोला जाता था, ठीक है। तो इन्होंने आपसे क्या बोल दिया, क्या प्रॉब्लम कर दी इन्होंने, 18 बोल दिया हॉरिजॉन्टल रोज, तो ये बात तो गलत हो गई, तो ये तो होगा नहीं, रॉन्ग। ऑप्शन बी हमें करेक्ट चूज करना है, ध्यान रखिएगा। इट हैज 7 वर्टिकल कॉलम्स, नहीं, वर्टिकल कॉलम तो कितने होते थे, 18, जिनको हम क्या बोलते थे, ग्रुप्स बोलते थे, ठीक है। तो 7 वर्टिकल कॉलम नोन एज पीरियड, नो, ये रॉन्ग हो गया। पहली बात तो वर्टिकल कॉलम कभी पीरियड्स कहलाएंगे नहीं, वर्टिकल कॉलम तो क्या कहलाएंगे, ग्रुप, और वर्टिकल कॉलम, तो दोनों बातें इन्होंने गलत कर दी, तो पीरियड बोल दिया वर्टिकल को, दूसरा इन्होंने 7 वर्टिकल कॉलम बोल दिए, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप्स, यस, 18 वर्टिकल कॉलम जिसको हम क्या बोलते थे, ग्रुप्स बोलते थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी देखिए, इट हैज 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज ग्रुप्स। बच्चों देखिए, इतनी बात तो इन्होंने सही कही कि भाई 7 हॉरिजॉन्टल रोज, लेकिन इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को ग्रुप्स थोड़ी ना बोलते हैं, इनको तो पीरियड बोलते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका चला गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है विच ऑफ द गिवन एलिमेंट्स ए बी सी डी ई विद एटॉमिक नंबर 2 3 7 10 एंड 30 रिस्पेक्टिवली बिलोंग टू द सेम पीरियड। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इनमें से कौन सा एलिमेंट सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको दिया हुआ है ए, ठीक है, फिर उसके बाद बी, सी और डी, ये और ई भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और इन एलिमेंट्स का आपको क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर ए का कितना है, 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2। यहां मैं शेल्स लिख दे रहा हूं, के शेल, ठीक है, ये के शेल, एल शेल, एम शेल, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 होगा ए का, ठीक है ना। उसके बाद बी का,
देखिए बी का एटॉमिक नंबर कितना है 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,1, तो 2,1। 7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा 2,5। 10 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 2,8। और देखिए 30 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको ना देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत सर? बच्चों ये एक्चुअल में एटॉमिक नंबर 30 होता है जिंक का। मैं आपको बताऊं जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30। और जिंक का जो देखो 30 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप 2,8, ऐसा करोगे ना तो वो कन्फ्यूजन वाला विषय है। क्यों? क्योंकि आपको क्लास 10th में कहाँ तक याद कराया गया है 20 तक, और 20 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग के शेल, एल शेल, एम शेल हमको कैसे पढ़ाया गया 2,8,18 ऐसे करके पढ़ाया गया ना, ठीक है ना। और उसके बाद 20 के बाद हमने इसीलिए नहीं पढ़ाया हुआ है, हमने क्या मतलब क्लास 10th में इसीलिए नहीं, बिकॉज आप इसको sp-df ऑर्बिटल से क्लास 11th में सीखेंगे। तो जब हम इसको sp-df से करेंगे तो ये आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ फिर भी, ऑर्गन मतलब ऑर्गन का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d10 और 4s2, ये होता है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन sp-df से, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज ना हो, इस पे आपको फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है कि जब हमें 20 तक पढ़ाया गया है तो हमारा जो भी आंसर होगा वो A, B, C, D में से ही हो जाएगा, E ऑप्शन में आएगा ही नहीं। बात समझो ना, ठीक है। तो एक बात बताऊं, ये तो C तो ऐसे ही चला गया और D भी ऐसे ही चला गया, क्योंकि यहाँ पर E और E आता है। फिर भी अगर आपको करना हो तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा हो जाएगा 2,8,18 और M के बाद शायद N शेल भी आएगी। कितना हो गया ये बताइए? 8 + 2 कितना हो गया 10 है ना, 10 और 28 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप क्लास 10 के अकॉर्डिंग करना चाहें तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बट ये सब सही तरीके नहीं है, सही तरीका ये है, और ये ऑप्शन में वैसे भी आएगा नहीं, मैं आपको बता दूं। तो आइए बच्चों हम आपको बताते हैं इन्होंने क्या पूछा है कि ये जो A, B, C, D है, ठीक है, इनमें से कौन सा एलिमेंट सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, सेम पीरियड को। अब बच्चों आपने क्लास में पढ़ा हुआ है रूल, सेम पीरियड को वो एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे जिनके, देखिए जिनके लिए ये 2 रूल है। फर्स्ट रूल क्या है? पीरियोडिक नंबर जब आपको निकालना होता था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इन इट्स एटम। पीरियोडिक नंबर किसके, पीरियोडिक नंबर मतलब समझ रहे हो, पीरियोडिक नंबर बोल रहा हूँ, सॉरी पीरियड नंबर, पीरियोडिक नहीं पीरियड नंबर, ठीक है। तो पीरियड नंबर 1 है कि 2 है कि 3 है, ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बच्चों जो एलिमेंट A है इसमें कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं? ओनली 1, ओनली K शेल है। B में कितने? K शेल भी है और L शेल भी, तो यहाँ कितने शेल्स हैं? टोटल 2 शेल्स हैं, ठीक है। C एलिमेंट में कितने शेल्स हैं? K शेल भी है, L शेल भी है। D एलिमेंट में K शेल, L शेल, और E में K, L, M, N, तो यहाँ 4 शेल्स हैं, ठीक है। तो बात समझिए जरा, ठीक है। तो अगर हम आपको बोले बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम आपको, कहाँ गया मेरा ब्लू मार्कर, चलो नहीं दिख रहा है। देखो बच्चों, अगर हम आपसे B का, A के बारे में बात करते हैं, रुक जाओ। अगर हम आपसे B का पीरियड नंबर पूछें, B का क्या पूछे हम आपसे? P नंबर मतलब पीरियड नंबर अगर हम आपसे पूछें तो कितना हो जाएगा इसका पीरियड नंबर? 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कितने शेल्स हैं? K शेल, L शेल, 2 शेल्स हैं, ठीक है। इसका भी पीरियड नंबर कितना हो जाएगा बताइए? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी K शेल, L शेल है। इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 2। और इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? जिंक का पीरियड नंबर इसका कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ कितने शेल्स हैं? 1, 2, 3, 4। अब मुझे बताइए, अच्छा एक चीज और आपको याद दिलाना चाहता हूं बच्चों, जब भी हमको एटॉमिक नंबर 2 दिया रहता है वो बहुत स्पेशल होता है, ठीक है। और यहां पर ये है आपका हीलियम, याद है आपको? और हीलियम कहां आता है आपका? पीरियड नंबर 1 में, देखा है ना? हीलियम कहां आता है? पीरियड नंबर 1 में। पीरियड नंबर 1 में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा अगर हम निकालें? यहां पर इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मुझे बताइए बच्चों, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेम पीरियड में आ रहे हैं? ध्यान से चेक करिए, B, C और D ये सेम पीरियड में आ रहे हैं, पीरियड नंबर 2 में आ रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे सेकंड रूल क्या था? इफ 2 और मोर एलिमेंट्स हैव द सेम वैलेंस शेल, इफ 2 और मोर एलिमेंट्स हैव द सेम वैलेंस शेल, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की जब वैलेंस शेल सेम होती है। ये वैलेंस शेल क्या होती है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रहता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, ध्यान से चेक करो, B का एटॉमिक नंबर कितना था? यहाँ पे मैं एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ। A का 2 था, B का कितना था? 3 था, और C का कितना था? 7 था, D का कितना था? 10 था, E का कितना था? 30 था, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, A का एटॉमिक नंबर 2 था, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन K शेल में चले गए तो इसकी वैलेंस शेल ही क्या हो जाएगी? K शेल। बस आप ये ऐसे भी समझ सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल ही क्या कहलाती है? वैलेंस शेल, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, जैसे B की वैलेंस शेल क्या हो गई? L, ठीक है। C की वैलेंस शेल क्या हो गई? L, और D की वैलेंस शेल क्या हो गई? L, E की वैलेंस शेल क्या हो गई? N शेल। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ाया गया था हमें? इफ 2 और मोर एलिमेंट्स हैव द सेम वैलेंस शेल,
दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम वैलेंस शेल होती तब भी वो सेम पीरियड को ही तो बिलोंग करते हैं। चाहे आप फर्स्ट वाले रूल से देख लो, चाहे आप सेकंड रूल से। देखिए फर्स्ट रूल से जब हमने देखा तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स जिस भी एटम में सेम है, कौन कौन से एटम में नंबर ऑफ वैलेंस शेल सेम है, बी में, सी में, डी में। नंबर ऑफ शेल्स का मतलब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स का मतलब के शेल एल शेल टोटल 2 शेल, के शेल एल शेल टोटल 2 शेल, के शेल एल शेल टोटल 2 शेल्स। तो ये सेम पीरियड नंबर 2 को बिलोंग करेंगे। और रूल नंबर 2 में हमने क्या देखा कि जिन भी एलिमेंट्स के पास सेम वैलेंस शेल होती है, सेम वैलेंस शेल मतलब जिनकी आउटर मोस्ट शेल क्या करे, मैच करे, उनका भी पीरियड क्या होता है, सेम। अब ध्यान से चेक करो, इन सभी एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल किसकी मैच कर रही है। ए की आउटर मोस्ट शेल तो क्या है, के शेल है, ये तो वैलेंस शेल इसकी क्या होगी, के शेल। बी की आउटर मोस्ट शेल क्या है, एल। सी की भी आउटर मोस्ट शेल क्या है, आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब सबसे आउटर मोस्ट शेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, और सबसे आउटर मोस्ट शेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता, सबसे आउटर मोस्ट शेल ही आपकी कहलाती है, वैलेंस शेल कहलाती है, ठीक है ना। तो ध्यान चेक करो, बी, सी और डी की वैलेंस शेल क्या है, सेम है, एल शेल है, ठीक है। तो चाहे आप फर्स्ट रूल से देख लो, चाहे आप सेकंड रूल से देख लो, आपका बी सी डी सेम पीरियड में होगा। कौन सा पीरियड नंबर होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, बट ये उन्होंने हमसे नहीं पूछा था। तो पीरियड नंबर 2 में ये सब आएंगे, है ना। तो चेक करो बच्चों, ऑप्शन बी सी डी कहाँ आ रहा है, बी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए। अच्छा, अब आइए मैं आपको इसके थोड़ा सा दर्शन करा देता हूं कि चल क्या रहा है। तो आपको बच्चों याद होगा, यहाँ पे देखिए ये पीरियड नंबर 1 होता था, ठीक है। और यहाँ ऐसे ये ग्रुप नंबर 1, यहाँ हाइड्रोजन आता था, और ऐसे गैप करते करते यहाँ पर कहीं क्या आता था, ग्रुप नंबर 18 में जो आपका टॉप मेंबर था वो क्या था, हीलियम था, ठीक है। और हीलियम के टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कहाँ जाते हैं, के शेल में, याद होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीरियड नंबर 1। अब देखिए पीरियड नंबर 2 में, ठीक है, पीरियड नंबर 2 में हाइड्रोजन के नीचे क्या स्टार्ट होता था, याद करिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता था, 3। उसके बाद यहाँ कहीं आता था आपका ग्रुप नंबर 2, और ग्रुप नंबर 2 में जो टॉप मेंबर होता था वो क्या होता था, बेरिलियम, ठीक है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता था, 4, याद है, 3, 4। फिर ऐसे गैप करते 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 हम पहुंचते थे कहाँ पर, हम पहुंचते थे, बीच में छोड़ देते थे, याद है, और हम कहाँ पहुंच जाते थे, ग्रुप नंबर 13 में, है ना। ग्रुप नंबर 13 में हम लोग पहुंच जाते थे, जिसका टॉप मेंबर कौन था, बोरॉन, है ना। ग्रुप नंबर 13 यहाँ आता था, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, 17 और 18, है ना। 16 यहाँ आएगा, 17 और यहाँ आएगा 18, और 18 में जो टॉप मेंबर है आपका वो क्या है, हीलियम है, ठीक है ना, याद है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखिए पीरियड नंबर 2 में, यहाँ तो ग्रुप नंबर 2 के बाद तो हम लोग छोड़ देते थे, वो क्लास में आपको पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ आता था आपका ग्रुप नंबर 13 में जो टॉप मेंबर था, ये 13 लिखा हुआ है, 13 में टॉप मेंबर कौन था, बोरॉन, है ना। बेटा क्या था, बेटा नहीं, बैंगन, आलू, गाजर, ये एल्युमिनियम वाली जो फैमिली होती थी, बोरॉन वाली, है ना। उसके बाद ग्रुप नंबर 14 में जो टॉप मेंबर होता था, कार्बन होता था। ग्रुप नंबर 15 में टॉप मेंबर क्या होता था, नाइट्रोजन होता था, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता था, एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ मैं नीचे, 7। और ग्रुप नंबर 16 में क्या होता था, ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता था, 8। देखो एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3, 4, 5, 6, 7, 8। और यहाँ ग्रुप नंबर 17 में जो टॉप नंबर होता था वो फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता था आपका, 9 होता था, ठीक है ना। तो अब आप क्लियरली देख लीजिए, पीरियड नंबर 2 में ही तो कौन कौन आ रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, और जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। यहाँ हीलियम के नीचे है लीना, यहाँ नीना, सॉरी नीना बोला है, क्या पढ़ा था, हीना, नीना और करीना, याद करो। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता था, 10 होता था। तो आप चेक कर लो बच्चों, इसका मतलब ए क्या है आपका, ए क्या है, हीलियम है। तो ये एलिमेंट ए क्या है आपका, हीलियम है। एलिमेंट बी क्या है आपका, ध्यान चेक करो, एलिमेंट बी आपका लिथियम है, क्योंकि एलिमेंट बी का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। तो ये है आपका लिथियम, ठीक है। और ये जो सी है क्या है आपका, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और सी क्या है हमारा, इसका मतलब नाइट्रोजन है। और डी क्या है हमारा, नियॉन है, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, 10, ओके। और ई क्या है, हमने आपको बताया, ये कहीं पीरियड नंबर 3 को छोड़ दोगे आप, पीरियड नंबर 4 में यहाँ कहीं ट्रांजिशन मेटल में कहीं यहाँ पे कहीं जिंक आता है, ठीक है ना। तो ई क्या है, जिंक, जिसकी हमें बात ही नहीं करनी है, बात मैंने आपको बताई है, क्योंकि भाई हमें तो केवल 20 एटॉमिक नंबर तक ही बात करनी है हमारे सिलेबस में, बात समझ में आई कि नहीं है। अब आप यहाँ पर बच्चों क्लियरली देखिए, ये रहा आपका बी, ठीक, ये रहा आपका सी, और ये रहा आपका डी। चेक करिए, सारे के सारे सेम पीरियड में ही तो आ रहे हैं, पीरियड नंबर 2 में आ रहे हैं, क्योंकि चेक करो जरा इसका, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,1,
फिर नाइट्रोजन का क्या होगा 2,5, फिर नियॉन का क्या होगा 2,8। चेक करो सभी के पास टोटल कितनी शेल्स हैं 2 शेल्स है, के शेल और एल शेल। सभी की वैलेंस शेल क्या है एल शेल है, सेम है, तो इनका पीरियड नंबर क्या होगा 2 होगा। बताइए कोई डाउट है? तो इस तरीके से ये हमने आपको पिक्चर दिखा दी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमको अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया रहता है तो उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके कैसे हम ग्रुप नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा बच्चों जी नंबर मतलब ग्रुप नंबर को हम कैसे बताते थे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से। जब भी ग्रुप की बात होगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, और जब भी पीरियड्स की बात होगी तो वैलेंस शेल की बात होगी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके भी 2 रूल थे। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अप टू 2 होते थे, अप टू 2 मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कितने हो 1 हो या 2 हो तो उनका ग्रुप नंबर सेम हो जाता था, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाता था। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 2 होते थे तो 10 हम ऐड करते थे। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन, ऐसे पढ़िएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अप टू 2, then what, then group number is equals to 1 और 2, ग्रुप नंबर 1 और 2। इसका मतलब क्या, एग्जांपल अभी मैं देता हूं आपको। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 2, तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या करते थे, याद करिए, हम क्या करते थे, मोर देन 2 में मतलब सपोज हमारे पास वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 में हम क्या ऐड कर देंगे 10। ठीक है, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू कैसे मिलता था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 करते थे। आइए आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया तो 1 ही आएगा भाई, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 आया। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, ओनली 1 है। तो क्या पढ़ा है इन्होंने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब तक 1 हो या 2 हो तो वही उसका ग्रुप नंबर हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन कहाँ चलाएगा, अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 ही तो है, तो इसका ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा, बस खत्म। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास लिथियम है। ठीक है, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होता था, याद करिए। ठीक, यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, सुन लो, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट जो शेल होती है वो वैलेंस शेल होती है, वहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान चेक करो, ये हो गई आपकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल आउटर मोस्ट वाली, सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है, एल शेल है, सबसे बाहर वाली को देखो ना, एल शेल है, तो एल शेल ही क्या है, वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जवाब है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये लिथियम भी कहाँ जाएगा, ग्रुप नंबर 1 में। बात समझ आई कि नहीं आई? इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम सोडियम ले, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, तो के शेल, एल शेल और एम शेल। अब आप ध्यान दें अगर, तो यहाँ वैलेंस शेल कौन सी, एम शेल, अरे सबसे बाहर वाली शेल कौन सी, एम शेल। तो वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो सबसे बाहर वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है वही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 1, तो इसका भी ग्रुप नंबर 1 आ गया। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता था बच्चों, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देना पसंद करूंगा। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, बेरिलियम की। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं कर देता हूँ, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो बेरिलियम की बात अगर करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, यानी कि के शेल एल शेल, के शेल में 2 एल शेल में 2, तो इसका वैलेंस शेल कौन सा है एल शेल। एल शेल में टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, इसलिए इसका ग्रुप नंबर कितना होगा 2। बात समझ नहीं? आइए जरा मैग्नीशियम की भी बात कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता था 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 होता था, याद है। अब इसमें देखिए के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, एल शेल में 8 और एम शेल में कितने गए 2, तो इसकी वैलेंस शेल कौन सी एम शेल, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है एम शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, इसलिए ग्रुप नंबर 2 में गया। लेकिन आपको यहां पर एक एक्सेप्शनल केस बच्चों पढ़ाया गया था, जब भी हमको एटॉमिक नंबर दिया हो किसी एलिमेंट का 2, तो वो कौन होता है हीलियम होता है, और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 ही हो जाएगा, यानी कि हमारे ये जो वैलेंस शेल है वो के शेल ही है, लेकिन इसका ग्रुप नंबर 2 नहीं होता है। इसका ग्रुप नंबर क्या होता है 18। आपने देखा होगा ये हीना, नीना और करीना, फिर का को लिख के हम लोग काट देते थे, का, ज़ेरोक्स, रंगीन, याद है। तो ग्रुप नंबर
18 में नॉबल गैसेस के टॉप पे ये बैठा होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको एटॉमिक नंबर 2 दे दिया हो तो वो हीलियम होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 2 होता है, यानी कि वैलेंस शेल आपकी के शेल होती है। वहां देखने से तो आपको लगता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसका ग्रुप नंबर 2 होना चाहिए, बट ये ग्रुप नंबर 2 में नहीं रखा गया है, ग्रुप नंबर 18 में रखा गया है, क्योंकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ये इनर्ट गैसेस जैसा बिहेव करता है, इसलिए हमने इसको ग्रुप नंबर 18 में रखा है। तो ये एक्सेप्शनल केस था। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बता दिया ना कि जब आपके पास वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो, 1 हो या 2 हो, तो ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, बात समझ में, उसमें एक्सेप्शन भी हमने आपको बता दिया। अब क्या पढ़ाया गया है कि जब आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 2 से ज्यादा, मोर देन 2 हो, तो उसका एक एग्जांपल बच्चों देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है उसका एल्युमिनियम का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता था वो कितना होता था, 13 होता था। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप करोगे 2,8,3 यानी कि के शेल, एल शेल, एम शेल, तो ध्यान से चेक करिए, वैलेंस शेल एम शेल है और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 3 गए, इसलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 हो गए, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हो गए, तो हम यहाँ इसमें 10 ऐड कर देंगे। किसमें 10 ऐड कर देंगे, हाँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 में 10 ऐड कर देंगे तो हमें ग्रुप नंबर मिल जाएगा। तो ये आ गया ग्रुप नंबर इसका 13। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता था, 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए 2,8,7, करेक्ट। तो के शेल, एल शेल, एम शेल, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स गए जो कि 2 से ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल मोर देन 2, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल मोर देन 2, देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू ग्रुप नंबर। तो 7 + 10 इसका ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा, 17। बात समझ में आ गई। अब आइए इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं बच्चों। तो कह रहा है द एलिमेंट्स ए बी सी डी ई हैव एटॉमिक नंबर 9, 11, 17, 12 एंड 13 रिस्पेक्टिवली, विच पेयर ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। हाँ भाई, तो सेम ग्रुप को वो पेयर बिलोंग करेंगे जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, सेम, जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, सेम। ठीक है, यही बात देखिए हमने यहाँ पॉइंट 2 में लिखी है क्या, इफ 2 और मोर एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देन दे बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। ओके, बात समझ में, मतलब रूल नंबर 1 में तो हमने ग्रुप नंबर निकालना सिखाया और रूल नंबर 2 में हमने आपको इसी बात को रिवर्स करके बताया क्या, कि भाई अगर किसी एलिमेंट के 2 या मोर एलिमेंट्स के आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या मिले, सेम, तो वो सेम ग्रुप को बिलोंग करेंगे। बात समझ में कि नहीं। आइए फटाफट बच्चों हम ए बी सी डी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं, ए बी सी और ये डी और ई, करेक्ट। तो चलिए ए का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना है, ये रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब ए का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए बच्चों, 2,7, करेक्ट। फिर बी का एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 11, तो 2,8,1। सी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए, सी का एटॉमिक नंबर 17 दिया है, तो क्या हो जाएगा 2,8,7। बात समझ में आई कि नहीं। उसके बाद डी का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, 2,8,2। और ई का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए तो क्या आ जाएगा 2,8,3। अब बच्चों आपको यहाँ पर चेक ये करना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो चेक करो, ए का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। भाई आउटर मोस्ट शेल में क्या है, यहाँ नंबर ऑफ शेल्स नहीं चेक करनी है आपको, केवल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो चेक करने हैं। तो ए के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और सी के भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो यानी कि ए और सी जो है, ए और सी वो सेम ग्रुप को बिलोंग करेंगे। ओके, सही है। और अगर आप ध्यान से चेक करें पीरियोडिक टेबल जब आपको हमने पढ़ाई थी, तो ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते थे। फ्लोरीन का नंबर कितना था एटॉमिक, 9, और क्लोरीन का कितना हुआ करता था, याद करिए, फ्लोरीन का 9 और क्लोरीन का कितना होता था, 17। तो इसका मतलब जो ए है वो क्या है, फ्लोरीन है, 7 + 2 9 एटॉमिक नंबर, 9 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,7, और सी क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो सी क्या है, क्लोरीन, ये हो गया 2,7 और ये हो गया 2,8,7। बात समझ नहीं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन यानी कि ए और सी ग्रुप नंबर 17 को सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे ग्रुप नंबर भी पूछ लेता तो दोनों के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से ज्यादा है। कितने, 7 में 10 ऐड कर देते तो ग्रुप नंबर दोनों का 17 आ जाता। ठीक है, तो चेक करिए ए और सी आपको ऑप्शन में दिया है कहीं, यस, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि बी बताइए कौन से ग्रुप में आएगा, ग्रुप नंबर 1 में। क्यों, क्योंकि वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 1। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो या 2 हो तो वही उसका ग्रुप नंबर हो जाता है। हीलियम उसमें एक्सेप्शनल है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डी को देखिए और आप पहचान भी पा रहे होंगे 2,8,1
ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 11, 11 कौन होता है सोडियम, तो ग्रुप नंबर 1 में ही तो आता है, अभी करके तो दिखाया था मैंने आपको, ठीक। उसके बाद ये देखिए इसको डी को देखिए बच्चों, डी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो ये कहाँ आएगा ग्रुप नंबर 2 में आएगा। हीलियम तो है नहीं है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, तो ग्रुप नंबर 2 में एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है मैग्नीशियम का होता है, याद है, तो ग्रुप नंबर 2 में मैग्नीशियम, अभी मैंने आपको बताया तो था, ठीक। उसके बाद ई को देखिए बच्चों, ई का एटॉमिक नंबर 13 है, किसका होता है एल्युमिनियम का, अभी तो पढ़ाया था। और ध्यान से चेक करिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है जो कि 2 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम 3 में 10 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 13, तो इसका ग्रुप नंबर 13 ही तो होता है, यही तो हमने आपको बताया था कि एल्युमिनियम का ग्रुप नंबर कितना होता है 13 होता है। बताइए कोई डाउट है, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8, तो कोई एलिमेंट है बच्चों उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 है, आप लोग तो पहचान गए होंगे 8 + 2 कितना हो गया 10, और 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है नियॉन का होता है, और नियॉन कहाँ आता है ग्रुप नंबर 18 में। पर फिर भी जिनको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम इसका, क्योंकि हमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप ऐसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 उसको कहाँ लोकेट करोगे, तो उसकी लोकेशन के लिए बच्चों ग्रुप भी बताया जा सकता है, मतलब ऑप्शन में हमें ग्रुप के बारे में बात कर सकते हैं, पीरियड के बारे में बात कर सकते हैं, और ग्रुप और पीरियड दोनों ही ऑप्शन में दिया हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आइए फटाफट पहले हम इसका ग्रुप निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में बच्चों हमें पूछा गया कि ग्रुप 8 को बिलोंग करेगा, कि जी का मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है, जी का मतलब ग्रुप 2 को बिलोंग करेगा, ग्रुप 18 को, कि ग्रुप 10 को, तब तो बहुत ईजी हो गया। ग्रुप वाला रूल क्या था बच्चों, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करने, तो ध्यान से चेक करो ये जो भी एलिमेंट है, सपोज अभी इसका नाम हमने ई रख दिया, अभी इसका नाम हमने ई रख दिया, हमें नहीं पता मान लो, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2 + 8 10, तो 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, के शेल एल शेल वैलेंस शेल है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके 8 हो गए, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 2 से ज़्यादा होते हैं तो ग्रुप नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +10 कर देते हैं, तो बताइए कितना आ गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स +10 कितना आ गया 18, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया 18। ओके तो बच्चों ग्रुप नंबर 18 ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पे इन्होंने हमसे पीरियड नंबर भी पूछा होता मान लो बच्चों, तो हम इसका पीरियड नंबर भी आराम से निकाल लेते। पीरियड नंबर किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल के, तो ध्यान से करो ये 1 शेल 2 शेल, सॉरी नंबर ऑफ वैलेंस शेल बोल रहा हूँ, हाँ नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स, ठीक, नंबर ऑफ शेल्स के इक्वल, ठीक है। तो जो भी शेल्स हैं यहाँ 1 शेल टोटल 2 शेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 2 शेल है, तो उसका पीरियड नंबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पीरियड नंबर कितना हो गया आपके पास 2 आ गया, ठीक है। और सही बात तो है, अगर आप अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उठा के देखें तो यहाँ पर देखिए ये ग्रुप नंबर जो 18 होता है ना आपका, इसमें हीलियम आता है, फिर क्या आता है नियॉन आता है, ठीक। तो हीलियम तो हो गया आपका पीरियड नंबर 1 का, और नियॉन हो गया आपका पीरियड नंबर 2 का, हॉरिजॉन्टल पीरियड होते हैं ना, और ये ग्रुप नंबर 18। तो चेक करो इस नियॉन की पोजीशन कहाँ है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बताइए 10 है ना, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 है, तो चेक करो पीरियड नंबर 2 है और ग्रुप नंबर क्या है 18 है। तो ग्रुप नंबर 18 यहाँ ग्रुप के उसमें ऑप्शन हमें दिया था ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने ऑप्शन सी पे टिक कर दिया। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, एन एलिमेंट विच इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि आइए हम आपको दिखाते हैं इथेनॉल C2H5OH, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथेनॉल, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्लास में पढ़ाया गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर आप लोग पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन चेक करिए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा बच्चों बेंजीन, याद है आपको बेंजीन का रिंग हमने कैसे बनाया था, ये देखिए ये ऑल्टरनेट बॉन्ड यहाँ पे हमने ऐसे डाले हुए थे। इसका मीनिंग क्या था कि यहाँ जो कॉर्नर थे यहाँ पे क्या लगा होता था कार्बन, तो 1 कार्बन, यहाँ 2 3 4 5 6, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और यहाँ ऑल्टरनेट एक के बाद एक डबल बॉन्ड आते थे, सॉरी यहाँ आएगा फिर यहाँ नहीं आएगा, फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, ठीक है। और इसकी वैलेंसी को हम लोग किससे कंप्लीट करते थे 1 हाइड्रोजन सब में लगे होते थे, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, तो ये बेंजीन का रिंग है, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोग देख सकते हैं बच्चों, आप सुक्रोज देख सकते हैं, सुक्रोज शुगर, ठीक है, क्या C12H22O11। अब इसका स्ट्रक्चर वगैरह आप क्लास 12 में पढ़ोगे, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा एलिमेंट है कार्बन, और कार्बन कौन से ग्रुप में आता है ग्रुप नंबर 14 में। याद है आपको क्लास में हमने पढ़ा है ग्रुप नंबर 14 में क्या आता है, कहें सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्बन कहें मतलब सी से कार्बन, सीता सिलिकॉन जर्मेनियम
सीता जी का मतलब जेई जर्मेनियम, टिन और लेड। तो ग्रुप नंबर 14 में कार्बन बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन कॉन्स्टेंट वाला एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 14 में आता है। ग्रुप नंबर 14 का टॉप एलिमेंट है और ये क्या है, कार्बन है। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट शेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर द एलिमेंट ऑफ पीरियड नंबर 2, फॉर द एलिमेंट ऑफ पीरियड नंबर 2। सुनो, कह रहा है कि पीरियड नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट आते हैं ना, उनके लिए आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी, मतलब वैलेंस शेल कौन सी होगी। अब देखो बच्चों, एक बात तो ये है कि पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर कैसे निकाला जाता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल से, याद है पी नंबर का मतलब पीरियड नंबर कैसे निकाला जाता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल से, ये हमने आपको बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल से, ठीक। तो किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अगर उसमें 2 शेल्स हैं, यानी कि के शेल और एल शेल, तभी तो वो पीरियड नंबर 2 में आएगा। किसी में अगर 3 शेल्स हैं, यानी कि के शेल, एल शेल और एम शेल, तो वो पीरियड नंबर 3 में आएगा। तो सोचिए पीरियड नंबर 2 में जो बच्चों आएगा, क्योंकि इन्होंने पीरियड नंबर 2 की बात करी, तो पीरियड नंबर 2 में जो भी एलिमेंट आएगा, सपोज कोई एलिमेंट ई है और वो पीरियड नंबर 2 में आ रहा है, तो पक्का उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर बच्चों आपको के शेल मिलेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएंगे और बचे हुए एल शेल में जाएंगे, यही बात है। तभी तो इसका पीरियड नंबर कितना होगा, 2, क्योंकि पीरियड नंबर 2 क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। तो यहाँ कितनी शेल्स हो गई, के शेल, एल शेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स कितनी हो गई, 2 शेल्स हो गई। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे देख के बताइए इसमें वैलेंस शेल कौन सी है, एल शेल ही तो है। तो जो एलिमेंट पीरियड नंबर 2 में आ रहे होंगे उनकी वैलेंस शेल कौन सी होगी, एल शेल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पर फिर भी जिन बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, तो आइए मैं आपको जरा पीरियड नंबर 2 की बात यहाँ पे बताता हूँ बच्चों। पीरियड नंबर 2 में आता है आपका लिथियम, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। फिर लिथियम के बाद आपका आता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। फिर यहाँ पे बीच में गैप छोड़ देते हैं, याद है। फिर बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। उसके बाद बच्चों बोरॉन के बाद क्या आता है आपका कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। फिर कार्बन के बाद आता है आपका क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। और उसके बाद लास्ट में एंड होता है आपका ये ग्रुप पीरियड नंबर 2, नियॉन से एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 10 होता है। तो ध्यान से अगर आप लिथियम, बेरिलियम, ये पीरियड नंबर 2 है ना, यहाँ गैप छोड़ देते हैं बीच में, तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें, लिथियम का 2,1, बोरॉन बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर 2,2, ठीक है। बोरॉन का 2,3, कार्बन का 2,4, नाइट्रोजन का 7 होता है तो 2,5, ऑक्सीजन हो गया 2,6, फ्लोरीन हो गया 2,9 और नियॉन हो गया आपका 2,8। आप यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए, ठीक है। पीरियड नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें देखिए के शेल, ये एल शेल, के शेल, एल शेल, के शेल, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 3 इलेक्ट्रॉन, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 4 इलेक्ट्रॉन, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 5। इस तरीके से के शेल, एल शेल, के शेल, एल शेल और के शेल। हाँ फ्लोरीन में एल शेल है, हाँ फ्लोरीन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 9 का क्या होगा 2,7, ठीक है। के शेल, एल शेल। तो आप क्लियरली देखिए पीरियड नंबर 2 में बच्चों जो वैलेंस शेल है वो एल शेल ही तो है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट भी बता दिया और आपको मैंने फील भी करा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। और मैंने बच्चों से बोला है, बच्चे बच के निकलना चाहते हैं, पता नहीं क्या आप एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन डायरेक्ट देखने लगते हो, चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है कहीं ढंग से, मतलब कहीं से कर लिया यूट्यूब से, इधर से 1 घंटे में निपटा दिया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। अरे भाई पहले चैप्टर को अच्छी तरीके से देख लीजिए, नहीं देखा है तो चैप्टर का लिंक कॉमेंट सेक्शन में दिया, पहले उसको तो पढ़ो। जब तक उसको नहीं पढ़ोगे तो आप डायरेक्ट सोच रहे हो मैं कर लूँगा, तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। वो बार बार आपको कन्फ्यूज़ करेगा, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले चैप्टर को पढ़ें, पिन कमेंट चेक करें और 11th नंबर जो क्वेश्चन है आपका उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।